हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीपेट, जीपेट की तैयारी कैसे करें। दोस्तों ऐसे कई क्वेश्चन हमें हमारे इंस्टाग्राम पर स्टूडेंट्स ने पूछे थे कि सर किस तरह से हम जीपेट की तैयारी करें, सर क्या प्लानिंग से करना है, सर किस टाइम टेबल से करें, कौन कौन से सब्जेक्ट को सर ज़्यादा ध्यान देना है। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आते होंगे, तो इसलिए आज की वीडियो हमने इसी टॉपिक पर बना दी है कि जीपेट की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि हमें किस किस तरह की कौन कौन सी टेक्निक्स अपनानी है जीपेट की प्रिपरेशन में, और कौन से सब्जेक्ट हमको मेन ध्यान देना है, किस तरह से पढ़ना है, ये सब आज हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है राहुल, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टारगेट जीपेट में। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। दोस्तों जीपेट को क्लियर करना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है अगर हम इसकी प्रिपरेशन अगर अच्छी तरीके से करें। तो दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो हैं। सो फर्स्ट टिप जो है दोस्तों वो है कि एप्लीकेंट्स को जो है दोस्तों मॉक पेपर्स और प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हैं उनको सोल्व करके एक बार देखना चाहिए, जो कि उनको जीपेट के पैटर्न को समझने में हेल्प करेंगे तथा किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो सब को समझने में उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है ना। इस चैप्टर के दोस्तों हमको जो है कि नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना, जो कि हमको जब लास्ट में हम रिवीजन करेंगे तो हमको वो आसानी से जल्दी से रिवाइज कर सकें उनको। अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन आर बेस्ड ऑन मेडिसिन एंड ड्रग्स। ठीक है ना दोस्तों। सो ट्राई टू गेन मैक्सिमम नॉलेज रिलेटेड टू द मेडिसिन। इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो कि मेडिसिन और ड्रग से आते हैं, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग के बारे में और मेडिसिन के बारे में नॉलेज को गेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है अपना कैंडिडेट कैन easily remember the topic if they deal with the preparation part in a smart way. They can create chart, graphs, tables and put them in the front of study table. तो दोस्तों आप जो है कि वो कोई भी टॉपिक को आसानी से याद कर सकते हैं अगर आप जो है प्रिपरेशन स्मार्ट तरीके से करें। आप दोस्तों अब चार्ट बनाकर, ग्राफ्स बनाकर, टेबल्स बनाकर, इन सबको बनाकर आप अपने स्टडी टेबल के सामने लगा सकते हैं। टेक सम आइडिया ऑफ द एग्ज़ाम पैटर्न फ्रॉम जीपेट क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर। तो जैसा कि मैंने बोला कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको भी हमको सोल्व करके देखना है, तो उससे हमको जो है कि एग्ज़ाम पैटर्न का जो है हमें आइडिया भी मिल जाता है और हमको आसानी भी हो जाती है उसका क्वेश्चन को समझने में। द मेन की टू एस एनी इंट्रेंस एग्ज़ाम इज़ प्रैक्टिस। तो दोस्तों ये तो हमारी मेन की है कि प्रैक्टिस तो हमको लगातार करना ही पड़ेगा कोई भी एग्ज़ाम है उसको निकालने के लिए। प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन ऑन अ डेली बेसिस नॉट ओनली हेल्प यू इन बिकमिंग फेमिलियर विद द एग्ज़ाम पैटर्न बट इट इज़ ऑल्सो बूस्ट योर कॉन्फिडेंस टू टेक द एग्ज़ाम। तो हमको डेली बेसिस पे जो है दोस्तों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी फॉलो कर सकते हैं, जिस पर हम रोज़ जो है दोस्तों डेली क्विज़ अपलोड करते हैं, जिसमें मेनी स्टूडेंट जो है कि पार्टिसिपेट करते हैं और डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो नेक्स्ट है अपना द मोर यू प्रैक्टिस द मोर क्वेश्चन यू कैन सोल्व विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। दोस्तों आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतनी ही जल्दी और उतने ही अच्छे से जो है कि अपने को क्वेश्चन को सोल्व करवाओगे। इसलिए दोस्तों आप डेली प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट पॉइंट है अपना एवरी ईयर देयर आर 6 to 8 क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, UV, IR एंड NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्टूडेंट मस्ट रीड दिस चैप्टर थॉरली। ठीक है ना दोस्तों। हर साल जो है 6 से 8 क्वेश्चन जो है हमारे इन टॉपिक्स के ऊपर पूछे जाते हैं, तो इन चैप्टर्स को हमको बिल्कुल अच्छे से पूरे डिटेल वाइज में पढ़ना होगा। मेक सेपरेट नोट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड द शेड्यूल ऑफ द ड्रग। Generally 3 to 4 questions on herbal drugs are asked every year to go through the chapter of herbal and endogenous drug। तो दोस्तों हमको सबसे पहले तो जो है कि ड्रग के क्लासिफिकेशन के लिए हमको एक अलग से नोट्स बनाने होंगे, और जनरली 3 से 4 क्वेश्चन जो है कि हर्बल ड्रग से हमको हर साल पूछे जाते हैं, तो हमको उनकी भी अच्छे से तैयारी करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना स्ट्रेटेजी टू क्वालिफाई जीपेट। दोस्तों जैसा कि लास्ट 7 ईयर कट ऑफ मार्क्स हैज़ बीन इन बिटवीन 120 to 165 मार्क्स। ठीक है ना दोस्तों।
पिछले जो 7 सालों से जो है दोस्तों वो हमारा जीपेट का जो कट ऑफ है दोस्तों 120 से 165 के बीच में रहा, 165 के बीच में रहा है। 160 तो हमारा 165 से नीचे तो हमारा पिछली साल था, इससे पहले हमारा 135 या 140 के लगभग मैक्सिमम गया था। सो द करेक्ट क्वेश्चन वन मस्ट अटेम्प्ट टू क्वालिफाई इज 40 to 50 आउट ऑफ 125 क्वेश्चन। तो दोस्तों हमको क्वालिफाई होने के लिए मैक्सिमम 40 से 50 क्वेश्चन करेक्टली अटेम्प्ट करना होगा 125 क्वेश्चन में से, ठीक है ना। हमको सारे नहीं लगाने हैं उसमें कि सिर्फ हमको मेन जो है 40 से 50 क्वेश्चन भी अगर हम अटेम्प्ट करते हैं सही तरीके से, पूरा सही करते हैं तो हम जो है कि आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वन अटेम्प्ट 80 MCQs आउट ऑफ 125, तो दोस्तों हमको जो है सिर्फ 40 से 50 क्वेश्चन ही जो है राइट लगाना है, और जितना हो सके दोस्तों जो कंफर्म है क्वेश्चन उसी पे टिक करना है, जिस पे अगर थोड़ा भी डाउट है तो उसको छोड़ दें। नेक्स्ट पॉइंट अपना है जीपेट एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। इन ऑर्डर टू स्कोर वेल इन द एग्जाम एस्पिरेंट मस्ट नो द जीपेट सिलेबस एंड पैटर्न। स्टूडेंट को अगर अच्छा स्कोर करना है एग्ज़ाम में तो उसको सबसे पहले तो उसको जीपेट का सिलेबस और पैटर्न को समझना चाहिए। दोस्तों इट इज़ एन ऑनलाइन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है दोस्तों, विच हैज़ 125 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। द ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इज 3 hours. Every correct answer is awarded plus 4 marks and a penalty of 1 marks is charged for wrong answer. अगर दोस्तों हम सही आंसर लगाते हैं तो हमको 4 नंबर उसमें जो है कि प्लस में होंगे, और यदि कोई भी आंसर हमारा गलत होता है तो उस पर हमारा 1 मार्क जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। द एग्ज़ाम विल हैव क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टॉपिक कवर्ड एट द बी फॉर्म लेवल। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम में पूरे जो भी रहेगा वो हमारे बी फॉर्म के लेवल से ही क्वेश्चन इसमें आते हैं। एप्लीकेंट शुड मेनली कवर चैप्टर फ्रॉम 5 मेन सेक्शन। हमको दोस्तों 5 मेन सेक्शन से जो है क्वेश्चन को कवर करने होंगे। वो कौन कौन से? फार्म एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिक्स। दोस्तों ये 5 सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मेन है, हमको इसी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है कवर करने हैं। जीपेट प्रिपरेशन टिप्स एज पर वेरियस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के हिसाब से दोस्तों हम देखेंगे क्या। अब देखते हैं फार्माकोग्नोसी। दिस इज अ वेरी थ्योरेटिकल सेक्शन। एप्लीकेंट मस्ट रीड द चैप्टर comparatively and make micro notes based on it. These micro notes can help in last minute revision. दोस्तों ये पूरा जो है हमारा फार्माकोग्नोसी थ्योरेटिकल बेस्ड सेक्शन है, तो इसके चैप्टर्स के दोस्तों माइक्रो नोट्स बनाना है उनके टॉपिक के हिसाब से, और ये जो माइक्रो नोट्स हमको लास्ट टाइम में रिवीजन के टाइम पर बहुत ही काम आने वाले। फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर, it can be seen that the most asked drug from this section are Senna, morphine and Vinca. Individuals must study all the concept of this drug, understand their mechanism and their effect and uses. It is best to devote recurrent time periods to pharmacology so that the candidates do not forget the concept and details. Next अपना important topic in this section are, first one is glycosides, alkaloids, volatile oils, resin, tannin, carbohydrates, tissue culture, herbal drugs. Recommended book for pharmacognosy, ये जो है हमारी फार्माकोग्नोसी बाई CK कोकाटे। द कंप्लीट गाइड फॉर फार्माकोग्नोसी बाई ट्रीस एंड एवंस। ये बुक्स हैं दोस्तों, ये जर्नली फार्माकोग्नोसी के लिए बेस्ट बुक मानी जाती हैं। नेक्स्ट आता है अपना फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के लिए दोस्तों मेनी स्टूडेंट फाइंड दिस सेक्शन वेरी इंटरेस्टिंग। टॉपिक फ्रॉम दिस सेक्शन कैरी अ लॉट ऑफ विंटेज इन जीपेट 2020। 2020 में फार्माकोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे।
एस्पिरेंट मस्ट स्टडी ड्रग इंट्रैक्शन एंड मैकेनिज्म एज वेल एज यूनिक साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। ठीक है दोस्तों, हमको इसमें ड्रग इंट्रैक्शन, मैकेनिज्म एक्शन एज वेल एज हमको साइड इफेक्ट के बारे में भी अच्छे से स्टडी करनी होगी। नॉट जनरल साइड इफेक्ट लाइक बॉडी पेन, यूनिवर्सल साइड इफेक्ट इज नोजिया एंड वॉमिटिंग, नॉट लाइक दिस। हमको जो है कि यूनिक साइड इफेक्ट हैं उनको अच्छे से उनको याद करना होगा, उनको स्टडी करनी होगी। फॉर द चैप्टर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, कैंडिडेट कैन यूज एक्रोनिम्स टू रिमेंबर दिस नेम्स। इन ड्रग्स के नाम को याद करने के लिए हम एक्रोनिम्स भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव जो है एट्रोपिन, मेथोनाइट्रेट, होमेट्रोपिन, हायोसिन, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, तो इनका जो है कि इस तरह से हम याद कर सकते हैं, आहित कर सकते हैं, या AHITH आहित कर सकते हैं। जैसे इसमें इन्होंने याद करने के लिए हम निमोनिक्स बना सकते हैं। दूसरा है अपना क्वाटरनरी कंपाउंड्स, जैसे प्रोपेंथेलिन, क्लीडिमियम, ऑक्सीफेनोनियम, पाइफेनाजोलेट, मिथाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपामाइड, ग्लाइकोपायरुलेट। इसको हम जैसे PCOPIC इस तरह से जो है कि हम निमोनिक्स बनाकर इनको याद कर सकते हैं, जिससे हमको लॉन्ग टर्म तक याद कर रखने में आसानी होगी। इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन से दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो ऑन्कोलॉजी, ड्रग फॉर कीमोथेरेपी, अपकमिंग टेक्निक ETC, न्यूरोफार्माकोलॉजी एंड रेयर डिसीज, कार्डियोवैस्कुलर एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। बुक जो है दोस्तों इनके लिए इसेंशियल मेडिकल फार्माकोलॉजी, KD त्रिपाठी सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। इसके अलावा पद्मजा, उदय कुमार, P जगदीश प्रसाद, ये सबको भी आप प्रीफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो दिस सेक्शन इज रिलेटिवली इजी एंड ओनली रिक्वायर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। जो है एस्पिरेंट मस्ट प्रैक्टिस सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है दोस्तों फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से वो है हमारे UVIR एंड NMR, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, पोलरोग्राफी, पोलारीमेट्री, फ्लेम फोटोमीटर, कंडक्टोमेट्री, एप्रोमेट्री एंड पोटेंशियोमेट्री। ये टॉपिक्स पे हमको अच्छे से इनको कवर करना है। बुक जो है दोस्तों फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए रिकमेंडेड है स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइट्रेशन बाय चैटवाल एंड क्रोमेटोग्राफी बाय रेमिंटन। नेक्स्ट आती है अपनी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है दोस्तों द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन आर वेरी बेसिक एंड ओनली रिक्वायर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। इस सब्जेक्ट से दोस्तों बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। एप्लीकेंट शुड फोकस ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन दिस सेक्शन। इसमें दोस्तों हमको सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर फोकस करना होगा। स्टडी जो है हमको इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूफिलिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन एंड इंटरमीडिएट रिएक्शन, इन टॉपिक्स को हमको अच्छे से पढ़ना होगा। इसमें दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हमारे हैं SAR स्टेरॉइड, नोमेनक्लेचर एंड केमिकल मोइटी ऑफ द मेडिसिनल ड्रग। इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक्स है हमारी वो है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय मॉरिसन बॉयड एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री बाय SN पांडे। नेक्स्ट आता अपना फार्मास्यूटिक। दिस सेक्शन इज वेरी इसेंशियल फॉर ऑल स्टूडेंट अपेयरिंग इन GPAT। कैंडिडेट्स शुड बिगिन दिस सेक्शन बाय स्टडिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ टेबलेट एंड emulsion. They must go through different technique of sterilization. इसमें हमको जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो है हमारे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड एथिक्स, सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमिना, रियोलॉजी, काइनेटिक एंड ड्रग स्टेबिलिटी, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। वो जो रिकमेंडेड बुक इसमें जो है वो है द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी बाय लेकमैन एंड लिबरमैन। सो फ्रेंड्स ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू GPAT प्रिपरेशन। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।